नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। भारत के खिलाफ लगातार साजिश रचने वाले पाकिस्तान की नापाक हरकतों की वजह से आज दुनिया भर के देश उससे दूरी बना रहे हैं। यहां तक कि आर्थिक रूप से मजबूत सऊदी अरब और यूएई जैसे मुस्लिम देश भी उसके साथ संक्रमित कुत्ते की तरह बर्ताव करते हुए झटके पर झटके दे रहे हैं और भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, जिसके चलते पाकिस्तान की स्थिति हर रोज बद से बदतर होती जा रही है। तो भारत और यूएई के बीच बढ़ते आपसी संबंधों के बीच दोनों देश इस समय साझा युद्ध अभ्यास कर रहे हैं। डेजर्ट फ्लैग नाम के इस युद्ध अभ्यास में भारतीय वायुसेना के 6 सुखोई Su-30 MKI, एक IL-78 एयर रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट और 2 C-17 ग्लूमबास्टर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट शामिल हैं। यूएई के आसमान में उड़ान भर रहे भारत के लड़ाकू विमानों की गूंज वहां से करीब 1700 किलोमीटर दूर पाकिस्तान में सुनाई दे रही है, जिससे पाकिस्तान घबराया हुआ है। इस युद्ध अभ्यास में भारत और यूएई के अलावा फ्रांस, अमेरिका, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया और बहरीन की सेना हिस्सा ले रही है। यह पहला मौका है जब भारत की वायुसेना यूएई में आयोजित किसी युद्ध अभ्यास में एक्टिव पार्टिसिपेट कर रही है। इसमें तुर्की के कट्टर दुश्मन ग्रीस को भी ऑब्जर्वर की भूमिका में शामिल किया गया है, जिसे सीधे तौर पर मध्य पूर्व में बदलते रणनीतिक हालात से जोड़कर देखा जा रहा है। 3 से 27 मार्च तक होने वाले युद्ध अभ्यास डेजर्ट फ्लैग में भारत के लड़ाकू विमान अलग अलग देशों के साथ उड़ान भर रहे हैं। इस युद्ध अभ्यास को यूएई के अल धाफरा एयरबेस पर आयोजित किया जा रहा है। ये वही एयरबेस है जहां फ्रांस से भारत आते समय राफेल विमानों की पहली खेप ने थोड़े समय तक आराम किया था। ऐसे में सामरिक रूप से बेहद अहम अदन की खाड़ी के नजदीक स्थित इस एयरबेस से ऑपरेट करने से भारत की सामरिक ताकत और सभी सहयोगी देशों के साथ दोस्ती भी मजबूत हो रही है। इस अभ्यास में ग्रीस, जॉर्डन, कुवैत और मिस्र को पर्यवेक्षक राष्ट्र का दर्जा दिया गया है, जिससे पाकिस्तान और मुस्लिम जगत का खलीफा बनने की चाहत रखने वाले तुर्की की टेंशन बढ़ना तय है। पिछले साल के अंतिम महीने में भारतीय सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब के ऐतिहासिक दौरे पर पहुंचे थे। ये भारत के किसी भी सेना प्रमुख का सऊदी अरब और यूएई का पहला दौरा था। इस दौरान उन्होंने न केवल दोनों देशों के सेना प्रमुखों से मुलाकात की, बल्कि यहाँ के बड़े स्तर के कई नेताओं के साथ भी बैठकें की। यही कारण है कि संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब ने भारत के साथ युद्ध अभ्यास करने का निर्णय लिया। इसीलिए सऊदी अरब और यूएई अब भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार हैं। तो सऊदी अरब का भारत के साथ सैन्य संबंध बढ़ाना सीधे तौर पर पाकिस्तान के लिए तगड़ा झटका है। अब तक पाकिस्तान अपनी सेना का लालच देकर यूएई और सऊदी अरब से खैरात पाता था, लेकिन पिछले साल कश्मीर को लेकर प्रिंस सलमान की आलोचना करने के कारण पाकिस्तान और सऊदी अरब के संबंध सबसे ज्यादा खराब दौर से गुजरने लगे। सऊदी को मनाने पहुंचे पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा को भी बिना प्रिंस से मिले खाली हाथ वापस लौटना पड़ा था, जो एक बेइज्जती के तौर पर देखा गया था। वहीं यूएई ने एक दिन पहले ही कंगाल पाकिस्तान से $1 अरब की दी गई राशि को वापस मांगा है। ये रकम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में जमा है। इसे लौटाने की लास्ट डेट 12 मार्च है। यूएई ने ये रकम इसलिए वापस मांगी है, उसकी मैच्योरिटी हो गई है। ऐसे में अगर पाकिस्तान ये पैसा वापस देता है तो उसके फॉरेन रिजर्व में बहुत बड़ी गिरावट होगी। अब तक अरब देशों में पाकिस्तान सेना की अच्छी पकड़ रही। पाकिस्तान अब तक सऊदी अरब की सेना को ट्रेनिंग और हथियार मुहैया कराता था। इतना ही नहीं, इस्लाम के सबसे पवित्र स्थलों में शामिल मक्का और मदीना की सुरक्षा में भी सऊदी अरब पाकिस्तान का सहयोग लेता है। लेकिन अब भारत की एंट्री ने पाकिस्तान के आगे मुसीबतें खड़ी कर दी हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।